लोकसभा चुनाव 2024 के अगर नतीजों में देखें तो मायावती की पार्टी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बात जरूर रखी थी कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती बिना गठबंधन के उतरती हैं तो उन्हें भी नुकसान होगा और साथ ही साथ वह कई कुछ बड़ी पार्टियों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। इसी कड़ी में आप जानते हैं राहुल गांधी ये बात कह भी चुके हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अगर गठबंधन के साथ होती तो एनडीए को यूपी में रोक दिया जाता पूरी तरीके से। और अखिलेश यादव के भी कई नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि मायावती की एकला चलो रणनीति से फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हुआ, लेकिन इस कड़ी में सबसे बड़ा नुकसान तो बसपा को ही हुआ। उनका वोट परसेंटेज काफी गिर गया, उनकी सीटें एक भी नहीं निकली। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2027 के नजरिए से क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी एकला चलो की रणनीति पर ही अग्रसर रहेंगी या फिर वह गठबंधन करने के बारे में विचार करेंगी। साल 2022 के अगर विधानसभा चुनाव के वक्त की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल के द्वारा यह बात रखी गई थी कि उन्होंने मायावती की बसपा को काफी ऑफर दिए थे, यहां तक कि सीएम पद की दावेदारी तक के ऑफर दिए थे, लेकिन वहां से वह स्वीकार नहीं किए गए थे। जबकि मायावती ने साफ कहा था कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये गलत है, ऐसा कोई भी ऑफर हमें नहीं मिला था। तो उस पर चर्चा काफी बड़ी हुई। लेकिन खैर, अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो सबकी कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक निकलेगी, लेकिन क्या इन्हीं गलतियों को सुधारा जाएगा? क्या अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन के साथ जाएंगी या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी? ऐसा नहीं है कि मायावती को हमेशा गठबंधन से ही फायदा हुआ, अकेले दम की सरकार भी उन्होंने बनाई हुई और जो कि उन्होंने 5 साल ही पूरे किए। इसी कड़ी में सवाल दोनों तरफ ही खड़े होते हैं, क्या मायावती एक बार फिर से अपने आप को अकेले मैदान में देखती हैं या गठबंधन के साथ देखती हैं? अगर गठबंधन के साथ देखती हैं तो क्या वह सपा होगी, कांग्रेस होगी या छोटे छोटे दल तैयार करके तीसरा मोर्चा? क्योंकि ये काफ़ी हद तक तय माना जा रहा है कि अखिलेश और राहुल साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी इंडिया ब्लॉक साथ नजर आ सकता है, जबकि एनडीए दल साथ नजर आ सकता है, जिसमें अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, जयंत चौधरी की बात कर लें, संजय निषाद की बात कर लें, ये सब बीजेपी की ताकत बढ़ाएंगे। तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपने लिए किसी तीसरे मोर्चे की तैयारी कर सकती हैं? क्या उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आरएसएसपी की बात कर ले, या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले? अभी तक तो फिलहाल इस पर दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं, लेकिन भविष्य की राजनीति में कब क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप में से कितने लोगों को लगता है कि बसपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और कितनों को लगता है कि गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।